हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमडीसी के ऊपर, जो बाद में पीएमसी बना। पीएमसी के बाद फिर पीएमडीसी, पीएमडीसी के बाद फिर पीएमसी, पीएमसी के बाद फिर पीएमडीसी और पीएमडीसी के बाद अब पीएमसी है और शायद कुछ अरसे बाद पीएमडीसी वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली अपने ऊपर बात करूंगा कि किस तरह से इस पीएमडीसी ने मेरे 2 साल वेस्ट किए और शायद मेरे कुछ दोस्त हैं जूनियर्स सीनियर्स, उनके साथ भी यही चीज़ गुजर चुकी है और कुछ शायद सफ़र कर चुके हैं या सफ़र कर रहे होंगे। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह से पीएमडीसी ने हमें खुआर किया और शायद दोबारा से वो खुआरी वापस आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी खुआरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से पीएमडीसी ने मेरे पूरे 2 साल वेस्ट किए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ख्वारी हमारी शुरू होती है जुलाई 2019 से, जब मैं चाइना में ग्रेजुएट हुआ। आई एम अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंड बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई तो मैं एक अनसर्टेन पोजीशन पर था। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे चाइना में मास्टर्स करना चाहिए या वापस सऊदी में जाके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा उस तरह से हमारा रहन सहन नहीं है और फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तो मेरा यही था, यार मैं सऊदीया में कंटिन्यू करूँगा या चाइना में करूँगा। लेकिन मुझे ये था कि अगर मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, मैं प्रैक्टिस करूँ ना करूँ, मुझे जाकर पाकिस्तान का लाइसेंस चाहिए, लेना है। तो मैं वापस सऊदी अरेबिया आया ये सोच कर कि मैं कुछ अरसे बाद पाकिस्तान जाऊंगा और अपनी एलिजिबिलिटी अप्लाई करूंगा। तब पीएमडीसी था और पीएमडीसी में ये सारे मामला ऑनलाइन नहीं होते थे, मैनुअल होते थे। तो जो मेरे सीनियर्स या जूनियर्स देख रहे हैं उनको शायद ये रियलाइज़ होगा कि मैं अपनी कौन सी वाली ख्वारी बता रहा हूँ, और वो भी शायद इससे रिलेट कर चुके हैं। उनके साथ भी ये गुजर चुका होगा या गुजर रहा होगा ये वाला हादसा। अल्लाह। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम वापस सऊदी आए। कुछ रीजंस की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा पाया। मुझे एलिजिबिलिटी चाहिए थी, नवंबर में एग्ज़ाम डेट्स थी। तो मेरा एक सीनियर मेरे दोस्त हैं शाहीन भाई, वो लाहौर में ऑलरेडी थे और उन्होंने वहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने उनसे मैसेज पे बात की, मैंने कहा भाई अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दें एलिजिबिलिटी के लिए, एंड ही वाज वेरी वेरी काइंड इनफ। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मुझसे मंगवा लिए और कोई 3 से 4 पेजेस की एक लंबी सी फाइल थी, उसको फिल करके मैंने पीडीएफ करके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेज दिए। 8,500 से शायद 9,000 रुपए थे जो पीएमडीसी की उस वक्त फीस थी चालान की और एलिजिबिलिटी के लिए। खैर किस्सा मुख्तसर, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जब डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद हम प्रिपरेशन हमने अपनी तेज़ कर दी और हम ये सोच रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई एलिजिबिलिटी आपको मिली, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली। उन्होंने कहा नहीं हमें भी नहीं मिली, हम जा रहे हैं इस वीक और जाकर पता करते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या सीन है। खैर हम वो लोग गए वापस उधर। उन्होंने कहा कि यार हमें अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं मिली। उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव नहीं हुए पीएमडीसी वालों ने। देन उन्होंने कहा नहीं हम तो सेंड कर चुके हैं, ये देखिए टीसीएस का ये सारा कुछ। वो जहाँ पर उनको रिसीव होता था उस ऑफिस में गए और उधर किसी ऑफिस में किसी कोने में नुक्कड़ में कहीं छुपे हुए थे फाइल्स, उन्होंने निकाली। एंड निकालने के बाद उन्होंने कहा ठीक है अब हमें रिसीव हो गए हैं, हम इसको वेरीफाई करके आपको एलिजिबिलिटी भेज देंगे। एक साइड ऑफ रिलीफ था कि यार चलो कुछ अरसे बाद हमें मिल जाएंगी एलिजिबिलिटी। बट एलिजिबिलिटी 2019 से आज 2022 है, हमें नहीं मिली। पहले ख्वारी ये होती थी कि पीएमडीसी की हमें डेट्स नहीं पता होती थी। सेकंड ख्वारी ये कि प्रोटेस्ट करना होता था। प्रोटेस्ट के बाद जाके एक हमें एहसान किया जाता था कि ये लोग डेट्स आ गई हैं। दूसरा एहसान ये होता था कि बार बार उनके दर पे जाके दस्तक देनी पड़ती थी कि यार एलिजिबिलिटी भेजो, एलिजिबिलिटी भेजो। अगर आप लकी इनफ हो तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती थी। उसी दौरान पीएमसी पीएमडीसी के ये चीज़ें शुरू हो गई। अब जनवरी से ग्रेजुएट हुआ हुआ बच्चा दिसंबर तक आ गया है और ना ये पता है कि पीएमसी है या पीएमडीसी है, क्या है कुछ नहीं पता। क्लासेस ले रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा।
और बगैर लाइसेंस के कहीं जॉब नहीं मिल रही। एंड सोचते सोचते मैंने एक अच्छा काम मुझसे हो गया कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ वहाँ पर मैंने मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया था। मुझे था थोड़ा सा कि शायद पीएमडीसी में ख्वारी होगी, अगर कुछ ना बना मैं वापस आके अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके चाइना में कंटिन्यू कर लूँगा या कुछ कर लूँगा, पर मैं स्टडीज़ रोकूँगा नहीं। मैं जनवरी की यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैं वेट करता रहा। नवंबर तक एलिजिबिलिटी नहीं आई। नवंबर में मैं वापस चाइना चला गया। मैंने अपनी मास्टर्स शुरू कर दिया। मास्टर्स शुरू करने के बाद वापस जनवरी में मैं सऊदी आया छुट्टियों में, एंड कोरोना का लॉकडाउन आ गया। अब उस दौरान भी मैंने पीएमडीसी की प्रिपरेशन शुरू की हुई और मेरा यही था कि पीएमडीसी ही चल रहा है तो हम पीएमडीसी का एग्ज़ाम देंगे, एलिजिबिलिटी शायद आ जाए। मैंने उनको ईमेल्स लिखी लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं आई। फिर अल्लाह पाक ने इतना अच्छा करम किया, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों के लिए शायद ये अच्छा स्टेप था, कुछ के लिए शायद ये अच्छा स्टेप नहीं होगा कि पीएमसी आ गया। पीएमसी ने आते ही कुछ चीज़ें इतनी ज़बरदस्त की कि जिसमें फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वालों को फ़ायदा हुआ है, आप माने या ना माने हुआ है। उसमें ये हुआ कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कैटेगराइज कर ली, लिस्ट कर ली ए बी सी करके। और इसमें एक अच्छा भी किया क्योंकि किर्गिस्तान या कुछ ऐसे मुल्क थे जहाँ पर यूनिवर्सिटी और स्टडीज़ माहौल उस लेवल का नहीं था। आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग हेयर, लेकिन था कुछ ऐसा कि जहाँ पर बस आपने डिग्री लेके आप आ जाओ। लेकिन फिर भी डिग्री तो डिग्री होती है। खैर, फिर ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, कहीं और चली जाएगी बात। तो मेरी यूनिवर्सिटी लकीली ए में आ गई। मैंने उधर उनको एलिजिबिलिटी के लिए भी अप्लाई करना था और प्रोविजनल लाइसेंस के लिए। मैंने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उन्होंने अच्छे से वेरीफाई करके 15-20 दिन या महीना लगा के उन्होंने मुझे मेरा प्रोविजनल लाइसेंस मेरे एड्रेस पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान पीएमसी ने, पीएमडीसी जो एलिजिबिलिटी नहीं दे रही थी, जब वो चेंज होकर पीएमसी हुआ तो उसने मुझे एलिजिबिलिटी की जगह प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया कि जाकर हाउस जॉब कर लो, फिर इसी दौरान अपना एनएलई 1 लिख लेना। मैंने एनएलई 1 के लिए अप्लाई किया। इन्होंने एक और अच्छा चीज़ ये किया कि ऑनलाइन एनएलई 1 कर लिया। पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर आपने एग्ज़ाम लिखना है अगर आप फ़ॉरेन में हो। मैं रियाद में गया, मैंने एनएलई 1 का एग्ज़ाम लिख लिया। देन कुछ अर्से के बाद आप एनएलई 2 के लिए अप्लाई कर दो, वो पाकिस्तान जाकर आपने एग्ज़ाम लिख लेना है। आप पास हो जाते हो तो आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है। अब पीएमसी में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक चीज़ का कंसर्न है बच्चों में कि एक तो मैंडेटरी स्टेशंस का, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। अल्लाह करेगा ये दो चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। लेकिन जो अब ये बात दोबारा चल रही है कि पीएमडीसी वापस आएगा और एनएलई ख़त्म होगा, ये होगा वो होगा। देखें, एक इंसान से एक दफ़ा एक ख्वारी होती है ना एक इदारे से, तो उसका वो जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ क्या, या शायद मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं उनके साथ भी ये पीएमडीसी वाली जलालत हो चुकी है कि बाहर से बेचारे पढ़ कर आ रहे हैं, पढ़ने के बाद आकर वो बेचारे पाकिस्तान की सड़कों पे धक्के खाएं, आपके इदारे के बाहर आके प्रोटेस्ट करें, फिर आप उनको एग्ज़ाम की डेट्स दो, एग्ज़ाम की डेट्स के बाद फिर आप उनको एलिजिबिलिटी भी ना भेजो, एलिजिबिलिटी के बाद आप उनको 3 स्टेप्स का रगड़ा दो यूएसएमएलई स्टाइल का। यूएसएमएलई वालों का चलो कुछ सिस्टमेटिक तो है, स्टेप 1 लिखें, वो फिर बेचारे स्टेप 2 लिखें, फिर वो स्टेप 3 लिखें। इससे अच्छा 2 स्टेप का एक ऑनलाइन एग्जाम करें एमसीक्यू टाइप, दूसरा स्टेप 2 उसमें जो आपने मैंडेटरी स्टेशन है उस पर थोड़ा रिलैक्सेशन करें। बच्चों को लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करवाएं, आप उनसे काम लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अपना लेवल ऊपर करें। ये क्या चीज़ है कि आपने एक डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो लोग सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं अपने नेशनल्स को जिसके पास उनका पासपोर्ट है। हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है ना, हम कोई अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसराइल उसके तो सिटीजन्स नहीं है ना, हम पाकिस्तानी हैं। हम अगर बाहर से पढ़कर आ रहे हैं तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पढ़कर आ रहे हैं ना। उधर फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी नेशनलिटी में क्या लिखा हुआ आ रहा है, पाकिस्तानी आ रहा है ना। तो आप आकर हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, नहीं ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है इसको कुछ नहीं आता। आप अपने ज़रा हॉस्पिटल्स में जाकर देखें कि वही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आज बहुत अच्छी पोजीशंस पर काम भी कर रहे हैं। मेरे कितने सीनियर्स हैं वो बाहर गए, कोई यूएस में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि आपने उनको एक जलालत
के फेज से गुजारा है। कोई भी आपके मुल्क में अभी आना भी नहीं चाहता, ना काम करना चाह रहा है, सिर्फ इस तरतीब की वजह से नहीं। तो अगर तो ये चीज़ें पीएमसी के अंदर थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आई थिंक पीएमसी ठीक है। अगर पीएमडीसी आता है तो थोड़े अच्छे तरीके से आता है और यही ऑनलाइन चीज़ ही चलती रहती है तो वो भी ठीक है। एज फार एज लोकल ग्रेजुएट्स को भी सुकून मिल रहा हो, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी सुकून मिल रहा हो, तब तक चीज़ें ठीक हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी ख्वारी। छोटी सी क्या, मेरे लिए तो ये 2 साल बहुत ख्वार रहे कि 2 साल इस एक एग्ज़ाम की वजह से, पीएमडीसी की वजह से, ना मैं सऊदीया में एग्ज़ाम लिख पाया, ना मैं कहीं पे जॉब कर पाया। और वो जो 2 साल मैं घर बैठा हूँ बगैर काम किए, और एक मेंटल ट्रॉमा और एक डिप्रेशन तो नहीं, खैर एक मुश्किल फेज से जो गुजरा हूँ, ये थैंक्स टू पीएमडीसी। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो। और अगर आपके साथ भी पीएमडीसी ने या पीएमसी में कुछ तकलीफ़ें हुई हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे दोस्त भी आपके कमेंट्स पढ़ें और वो भी रिलेट करें कि हाँ ऐसा ही हुआ था। तो अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। एंड किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना हो रिलेटेड टू सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, NLE 1, NLE 2 या कुछ भी, तो भाई हाजिर हैं। इंस्टाग्राम का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, सदा मुज़ा नहीं, सदा मुस्कुराते रहें। एंड मेरी तरफ से